इन 3 स्थानों पर कभी भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा पछताना पड़ेगा। तो मित्रों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दें। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं कि इन 3 स्थानों पर कभी भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इस कहानी के माध्यम से। तो मित्रों, कई समय पहले की बात है, एक नगर में एक बंजारा रहा करता था। तो मित्रों, बंजारे के घर में जो है एक बंजारा और उसकी एक पत्नी रहा करती थी। वह दोनों ही रहा करते थे। अब बंजारे के घर में बहुत ही गरीबी आ रही थी। और मित्रों, किसी ने सही कहा है कि गरीबी एक ऐसी चीज होती है कि जिस मनुष्य के पीछे पड़ जाए तो फिर वह उसका पीछा नहीं छोड़ती है। ठीक इसी तरह वह बंजारा और उसकी पत्नी उस गरीबी को पाकर बहुत ही दुखी थे। तो मित्रों, बंजारा और उसकी पत्नी एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से और कठिनाइयों से काट रहे थे। इसी तरह एक दिन तो ऐसा आ गया कि उस दिन जो है बंजारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था और उसकी पत्नी को और उसे भूखा ही सोना पड़ा। तो मित्रों, उसके बाद भी वह इस स्थिति को देखकर और अपनी इस गरीबी को देखकर बंजारा और उसकी पत्नी, बंजारा अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, हमारे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, इसलिए मैं इस नगर से बाहर जाकर किसी शहर में काम करूंगा और जो भी पैसा आएगा उसे मैं तुम्हारे पास भेज दिया करूंगा। अब मित्रों, जैसे ही बंजारा अपनी पत्नी से यह कहता है तो बंजारे की पत्नी कहती है कि प्रिय, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और जहां भी तुम जाओगे वहां मैं भी चलूंगी। मैं अपने से दूर जो है तुमको नहीं देख सकती हूँ। और मित्रों, इस तरह वह बंजारा अपनी पत्नी को साथ लेकर शहर की ओर चल देता है। तो मित्रों, उस नगर से शहर कई मील दूर था और इसी कारण उन दोनों पति पत्नी को एक जंगल के रास्ते से होकर निकलना था। अब बंजारा और उसकी पत्नी कुछ सामान लेकर, अपने हाथों में सामान लेकर चल पड़ते हैं उस जंगल के रास्ते और चलते चलते शाम हो जाती है। अब जैसे ही शाम हो जाती है, वह बंजारा और उसकी पत्नी जंगल में पहुंच जाते हैं और मित्रों, कई सारे डकैत उनको वहां पर मिलते हैं। अब जैसे ही डकैत उनको मिलते हैं, अब बंजारा और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। अब वह डकैत जो है उस बंजारा और उसकी पत्नी से कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंजारा उन डकैतों से कहता है कि भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं है, परंतु हमारे पास मेरी पत्नी के कुछ जेवरात जरूर हैं और उन्हें तुम लेकर जा सकते हो। अब मित्रों, जैसे ही बंजारा अपनी पत्नी से जेवरातों को खोल कर निकालता है, एक डकैत को देता है। अब वह डकैत उस बंजारी पत्नी को गोली मार देता है। अब गोली मारने के बाद बंजारे की पत्नी वहीं मर जाती है। अब वह सभी डकैत वहां से भाग जाते हैं। अब डकैत के जाने के बाद वह बंजारा जोर जोर से रोने लगता है और उसी समय उस बंजारे की आवाज को सुनकर एक जो है संत आते हैं और संत आते हैं और वह देखते हैं कि स्त्री मरी हुई पड़ी है और उसी के पास उस स्त्री का पति जो है बहुत रो रहा है उसकी याद में। तो मित्रों, इस नज़ारे को देखकर जो है उस बंजारे से वह संत पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तो मित्रों, वह बंजारा उस संत को सारी घटना, सारी बातें बताता है और घटना बताने के बाद वह संत उस बंजारे से कहता है कि पुत्र, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी पत्नी को मैं फिर से जीवित कर सकता हूँ और तुम्हारी पत्नी को मैं फिर से मिला सकता हूँ तुमसे, परंतु इसके लिए एक शर्त है। अगर तुम उस शर्त को मान लेते हो तो मैं यह गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी पत्नी फिर से पुनः जीवित हो जाएगी। दर्शकों, उसके बाद जो है वह बंजारा उस संत से कहता है कि महाराज, आप जो भी बोलोगे मैं वह जरूर करूँगा, परंतु बस मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। तो मित्रों, वह संत जो है उस बंजारे से कहता है कि पुत्र, अगर तुम्हारी पत्नी पुनः तुम्हें पाना है तो तुम्हें आधी आयु अपनी पत्नी को देनी होगी। अगर तुम तुम्हारी आधी आयु अपनी पत्नी को देते हो तो तुम्हारी पत्नी पुनः जो है जीवित हो जाएगी। और मित्रों, इसी तरह वो बंजारा जो है अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को देता है और उसकी पत्नी जो है पुनः जीवित हो जाती है। परंतु दोस्तों, जैसे ही बंजारे की पत्नी जीवित होती है तो उसे इस बात का पता नहीं होता है कि उसकी मृत्यु हुई थी और इस बात का जो भेद है वह बंजारा अपनी पत्नी को नहीं बताता है। और उसके बाद में दोनों पति पत्नी उस विद्वान संत महाराज
का आशीर्वाद पाकर आगे चलने लगते हैं। तो मित्रों, आगे चलते चलते वहाँ एक दिन हो जाता है और दिन होते ही वह जो है एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाते ही उन्हें एक घर दिखाई देता है। तो मित्रों, वह घर एक लोहार का घर था और उस लोहार के घर के पास पहुंचते ही उसकी बंजारे की जो पत्नी थी उसको बहुत भूख लग जाती है। अब उस लोहार के घर पहुंचकर वह बंजारा जो है उस लोहार से कहता है कि भाई, हम दोनों पति पत्नी हैं और हम इस शहर में जो है बहुत दूर से आए हैं और कुछ काम करने के लिए आए हैं, कुछ व्यापार करने के लिए आए हैं, परंतु हमें चलते चलते काफ़ी समय हो चुका है और हमें बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही है, परंतु हमें आपसे एक काम है। तो वह बंजारा लोहार से बोलता है कि भाई, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं अपनी पत्नी को जो है कुछ घंटों के लिए रखना चाहता हूँ। अगर आप मेरी पत्नी को शरण दे देते हैं तो मैं अपनी पत्नी के लिए कहीं से भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। तो मित्रों, उसके बाद में वह जो है लोहार उस बंजारे से कहता है कि भाई, बिल्कुल आप अपनी पत्नी को यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो और आप अपनी पत्नी के लिए भोजन लेकर आ सकते हैं। तो मित्रों, वह जो लोहार था वह अपने घर में अकेला ही रहा करता था और उसके बाद में जो है वह बंजारा अपनी पत्नी को उस लोहार के घर में अकेला छोड़कर चला जाता है। जब वह बंजारा जो है अकेला छोड़कर अपनी पत्नी को वहां से चला जाता है, तब वह जो बंजारे की पत्नी थी वह लोहार की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है और वह उस लोहार से प्रेम करने लगती है। तो मित्रों, उसके बाद में वह जो बंजारन की जो पत्नी थी वह लोहार से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं अब तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती हूँ और तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हारी सुंदरता पे बहुत मोहित हो चुकी हूँ। तो मित्रों, इस तरीके से लोहार जो है बहुत खुश होता है और उसके बाद में है थोड़ी ही देर बाद वह बंजारा आ जाता है और बंजारा के आते ही उस बंजारे की पत्नी अपने पति से कहती है कि सुनो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे नहीं बल्कि इस लोहार से प्रेम करती हूँ। तुम्हारी सुंदरता ठीक नहीं है और तुम्हारा रंग भी काला है और इस लोहार को देखो, ये कितना सुंदर है। मित्रों, उसके बाद में जो है बंजारा बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होने के बाद में वह बंजारा अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अगर तुम इस लोहार से प्रेम करती हो तो तुम एक काम करो कि तुम दोनों जो है मेरे साथ चलो और मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और इस शहर से थोड़ी ही दूर में एक जंगल में एक संत रहते हैं और उस संत के पास जाकर हम ये फैसला लेते हैं कि तुम मेरे पास रहोगी या फिर इस लोहार के पास रहोगे। तो मित्रों, उसके बाद में जो है लोहार, वह बंजारा और उसकी पत्नी वह जो है उस संत के पास चल देते हैं जिस संत ने उस बंजारे की पत्नी को जीवित किया था। उस संत के पास जाकर वह बंजारा संत से कहता है कि महाराज, एक दिन पहले जो है हम आपके पास आए थे, आपने मेरी पत्नी को जीवन दान दिया था और आज मेरी पत्नी मुझे छोड़कर इस लोहार की सुंदरता पर मोहित हो चुकी है और यह बोल रही है कि अब ये जो है मेरे साथ नहीं रहेगी बल्कि इस लोहार के साथ रहेगी। तो महाराज, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। तो प्रिय मित्रों, उसके बाद जो है वह संत महाराज उस बंजारे की पत्नी को कुछ समझाते हैं, परंतु वह बंजारे की पत्नी बिल्कुल भी नहीं समझती है और अपनी एक ही बात पर अड़ी रहती है। और उसके बाद में वह संत महाराज जो है उस बंजारे से कहते हैं कि पुत्र, अगर तुम्हारी पत्नी इस लोहार के साथ रहना चाहती है तो तुम एक काम करो, तुमने जो अपनी जीवन की आधी आयु अपनी पत्नी को दी थी तो तुम अपनी ये आधी आयु जो है वापस ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं चाहती है तो भला तुम उसको क्यों चाहोगे। तो मित्रों, इस तरीके से वह बंजारा अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधता है और उस संत के द्वारा बताए गए मंत्रों का जो है जाप करता है और उसकी पत्नी को जो आधी आयु दी थी वह पुनः प्राप्त करता है। तो मित्रों, जैसे ही वह बंजारा अपनी आधी आयु को प्राप्त करता है तो उसी समय उस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और इस पूरी घटना को देखते हुए लोहार वहाँ बहुत ही घबरा जाता है और इस घटना को देखकर वह लोहार जो है उस जंगल से भाग जाता है, अपने घर की ओर शहर भाग जाता है। मित्रों, उसके बाद में जो है वह संत महाराज जो है उस बंजारे से कहते हैं कि पुत्र, आज तुम्हें 3 बात बताने वाला हूँ कि कभी भी एक स्त्री को इन 3 स्थानों पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और जो पुरुष
इन 3 स्थानों पर अकेला छोड़ता है तो वह सदा ही गरीब रहता है, सदा ही दुखी रहता है और जीवन भर पछताता है। तो उनमें से पहला है कि कभी भी एक पत्नी को संकट के समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को संकट के समय अकेला छोड़कर चले जाते हैं तो वह सदा ही गरीब रह जाते हैं। क्योंकि मित्रों, जो आपकी पत्नी है वह अपने माता पिता को छोड़कर आपके भरोसे आपके घर आई है, और भला आप ही उसका साथ छोड़कर और कहीं चले जाओगे तो वह जो है जीते जी ही मर जाएगी। इसलिए एक स्त्री का संकट के समय उसका जो है साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात है कि कभी भी एक स्त्री को अनजान पुरुष के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री के क्रिया चरित्र को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इसलिए कभी भी एक पुरुष को अपनी पत्नी को अनजान पुरुष के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब तीसरी बात है, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को किसी भी बीमारी के समय या फिर अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी हो जाए तो उस संकट के समय कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मित्रों, विवाह के समय जो है यह कसम खाई जाती है, हर संकट के समय, हर बीमारी के समय वह जो है साथ मिलकर दोनों साथ देंगे। इसलिए कभी भी जो है पुरुषों को अपनी पत्नी को इन 3 स्थानों पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको अवश्य बताइए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।